भारतीय इतिहास में दिल्ली के तख्त पर कब्जा करके शासन की बागडोर संभालने वाली रज़िया सुल्तान का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। देश के इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम भारत की प्रथम महिला शासिका के तौर पर याद किया जाता है। दिल्ली सल्तनत के समय जब वहाँ की महिलाओं को या वहाँ की बेगमों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उसी समय रज़िया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। अगर हम रज़िया सुल्तान के जीवन काल के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो दूसरे मशहूर शासक जो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर पर हुआ था। रज़िया सुल्तान अपने 3 भाइयों में इकलौती थी और सबसे काबिल भी थी। रज़िया सुल्तान के बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सब लोग इन्हें रज़िया के नाम से ही पुकारते थे। बचपन से ही रज़िया सुल्तान के अंदर एक कुशल शासक बनने के सभी गुण विद्वान थे। इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की इस प्रतिभा को बचपन से ही वे जान गए थे और उन्हें भी अपने बेटे की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए। सिंहासन के लिए रज़िया सुल्तान का संघर्ष। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, यानी कि वह पहले अपने बड़े बेटे को दिल्ली का उत्तराधिकारी यानी कि दूसरा राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रकृति की घटना को कौन रोक सकता है। दुर्भाग्यवश से उनके बड़े बेटे की एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है, इससे इल्तुतमिश को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जिसके बाद इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान में कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपने उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर देते हैं वो। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उस समय वहाँ की महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उस समय रज़िया सुल्तान को दिल्ली के तख्त पर बैठना बहुत ही आसान नहीं था, क्योंकि उनको बहुत ही विद्रोह का सामना करना पड़ा था। बहुत लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला शासिका बने। ये जो व्यक्ति हैं, जो आदमी है, उस एक महिला के सामने अपने सर को झुकाएं। 1236 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सभी लोगों ने रज़िया सुल्तान को सुल्तान बनने के रूप से स्वीकार करने से वे मना कर देते हैं। रज़िया के जो भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है, लेकिन वे एक अयोग्य शासक थे। उनमें एक कुशल शासक के कोई भी गुण विद्वान नहीं थे। वे सिर्फ दिल्ली के शासन पर 6 महीना तक ही राज कर पाते हैं, जिसके बाद रज़िया सुल्तान ने अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह करके उन्हें राज सिंहासन से हटाकर खुद राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बन गई थी। रज़िया सुल्तान के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य व उपलब्धियां। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका रज़िया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थीं, जिन्होंने एक आदर्श शासिका की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया था। उन्होंने अपने राज्य में पानी की व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए थे और सड़कें का भी निर्माण करवाया था। उन्होंने सबसे जो ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण कार्य था वो था उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया था। इस तरह रज़िया सुल्तान ने अपने 1236 से 1240 ईस्वी के शासनकाल में उन्होंने दिल्ली में कई सारे सुधार किए। अतः उनको अपने शासनकाल में कई विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा था और उनके द्वारा कई युद्ध भी लड़े गए, लेकिन
वो सभी युद्ध में विजयी हुई। रज़िया सुल्तान की प्रेम कहानी और विवाह। रज़िया सुल्तान का जो एक गुलाम था जमालुद्दीन याकूत, रज़िया सुल्तान उससे मोहब्बत किया करती थी। ऐसा दावा इतिहास में किया जाता है कि इन दोनों के बीच मोहब्बत थी। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, यानी कि सब लोग जान गए थे, जिसका तमाम मुस्लिम शासकों द्वारा विरोध भी किया गया था। वहीं दूसरी ओर बठिंडा के जो गवर्नर थे इख्तियार अल-दुनिया भी रज़िया की जो सुंदरता था, उस खूबसूरती का कायल था। वो भी रज़िया को किसी भी कीमत पर अपनाना चाहता था, जिसके लिए उसने दिल्ली पर कई बार आक्रमण किए, कई बार विद्रोह किया। रज़िया सुल्तान और अल-दुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दुर्भाग्यवश याकूत मारा गया और रज़िया सुल्तान बंदी बना ली गई। बंदी बनाने के बाद 1240 ईस्वी में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अल-दुनिया द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया जाता है। रज़िया सुल्तान की कब्र पर विवाद। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान की कब्र पर आज भी इतिहासकार में बहुत सारे भेद हैं। कब्र के स्थान को लेकर इतिहासकार के 3 अलग अलग मत हैं। रज़िया सुल्तान की मज़ार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते हुए आए हैं, लेकिन वास्तविक मज़ार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रज़िया के मज़ार के दावे में अब तक ये 3 दावे किए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं कि इन सभी स्थानों पर स्थित मज़ारों पर अरबी फारसी में रज़िया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन इनका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए रज़िया सुल्तान के कब्र में आज भी अनेक इतिहासकारों के सबके अलग अलग मत हैं। रज़िया सुल्तान ने दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे सुधार किए और वह एक कुशल प्रशासिका के रूप में निखर कर आई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कुछ राय है रज़िया सुल्तान के बारे में तो प्लीज़ आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।